अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग की तरफ से आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉनकेव मिरर एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। और आप ये भी जानते हैं कि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि जो कि लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस लाइट को फैला देता है और इमेज बड़ा करके दिखाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं और कॉनकेव मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन। तो हमारे पास स्क्रीन पर कॉनकेव मिरर की एक इमेज बनी हुई है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कुछ चीज़ें हम पिछली वीडियोस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखें, ये आपके पास कुछ टर्म्स पहले से आपके पास मौजूद हैं और आपको मालूम है कि ये हम क्या क्या चीज़ें हैं। P यानी कि आपका प्रिंसिपल पोल, और F यानी कि आपका प्रिंसिपल फोकस, C यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो येलो लाइन है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं डिस्कस्ड और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत क्लियरली इन सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। मैं इस वीडियो के एंड में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा ताकि आप जाके उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि एक बबलू भाई साहब खड़े हुए हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब ये खड़े हैं तो हम इसकी हाइट को, दोनों पॉइंट्स को नेमिंग दे देते हैं A, और अदर वन इज B, यानी कि टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स को हम A और B का नाम देते हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं और पिछली वीडियो में आप पढ़कर आए हैं जिसमें रूल्स थे रेज के, मैं उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं, और आप देख सकते होंगे कि साइड में उस वीडियो की कुछ हाइलाइट्स चल भी रही हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से 4 तरह की रेज जो हैं वो उसमें से गुजरी थी। आज हम एक काम करेंगे कि हम 4 नहीं, सिर्फ 2 तरह की रेज लेते हैं ताकि हम इसमें इमेज फॉर्म करके देखें कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली रे जो कि आपको याद होगा कि उसमें से एक रे हम ये ले रहे थे कि एक ऐसी रे जो कि किसी भी मिरर के पोल पे जाके गिरती है, यानी बिल्कुल सेंटर पे जाके गिरती है। वो रे जिस एंगल के साथ जाती है उसी एंगल के साथ वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, देखें कि एक वो रे जो कि ग्रीन कलर की रे हमने बना रखी है, ये जिस एंगल के साथ आई है सेंटर पे, उसी एंगल के साथ ये वापस आ गई। और ये रूल में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम दूसरी रे पर। एक वो रे जो कि फोकल पॉइंट से आती है और मिरर पे गिरती है। तो ये देखें, ये रे आपके पास फोकल पॉइंट से आई है और डायरेक्टली आके मिरर पे गिरी है। अब इसके साथ क्या होगा, ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो रे जो कि सेंटर यानी पोल पर आएगी, वो दूसरी तरफ बिल्कुल उसी एंगल के साथ वापस आ जाएगी, और वो रे जो कि फोकल पॉइंट से आएगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मिल चुकी हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज बनता है। ये देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर इमेज बनता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जहां पर भी इमेज में, यानी आप फिगर जब बना रहे होंगे तो आपने इमेज वहां बनाना है जहां पर आपकी सारी रेज आपस में एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने A और B कहा था तो इमेज को हम A डैश और B डैश कह देते हैं।
ये आपके पास आ जाएगा इमेज की साइज या इमेज का हाइट, और ये आपके पास था इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास बात क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये 3 तरह के डिस्टेंस हमने हाईलाइट किए हैं। एक डिस्टेंस जो कि इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस है, जिसको हमने बाहर निकाल के हाईलाइट किया है। दोबारा बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर यानी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। दूसरा डिस्टेंस फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है। तीसरा डिस्टेंस इमेज से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। स्टार्टिंग में इसको P से लिखते हैं और एक्चुअली ये कहलाता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिसको स्मॉल p के साथ लिखते हैं। दोबारा बता देता हूं, ऑब्जेक्ट यानी जहां पर ये बबलू भाई साहब खड़े हैं, यहां से लेकर मिरर यानी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्मॉल p के साथ लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और डिस्टेंस जो कि मैंने पहले बताया था, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, उसको हम f से लिखते हैं और ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ, यानी कि वो लेंथ जो कि पोल के और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके पास एक और इमेज भी है, एक और डिस्टेंस भी है, और वो कौन सा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है आपका इस इमेज से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और इसे हम स्मॉल q के साथ डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 चीजें आपके पास आ गई। एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है, फोकल लेंथ यानी आपके फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और फिर आपके इमेज और आपके पोल के दरमियान कितना डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स बात अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा हम और आगे जा रहे हैं, और आगे हमारे पास एक और डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस ये दे सकते हैं a' और b' के दरमियान का डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं हाइट या फिर साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज का हाइट क्या है या फिर इमेज का साइज क्या है, इसको हम लिखते हैं hi के साथ। स्टूडेंट्स इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट का साइज भी लाजमी होगा, और उस ऑब्जेक्ट के साइज को हम किस तरह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को हम इस तरह लिखते हैं कि आपके पास ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज जिसको हम HO के साथ लिखेंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मैं ऊपर करेक्शन दे रहा हूं, आप एरो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब ये पूरा आपके पास है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और मैंने कोशिश तो की है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ग्राफिकल तरीके से मैं ये चीज़ें समझा सकूं। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।